तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज सिनोनिम का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने आई कार्ड में उसका लिंक दे दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन मस्ट नॉट बी कैलस टू वुमन फॉक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, वन मस्ट नॉट बी कैलस टू वुमन फॉक, यानी कि वुमन फॉक के लिए जो है किसी को कैलस नहीं होना चाहिए। कैलस मतलब होता है दोस्तों कठोर, यानी बहुत ज़्यादा कठोर नीति अपनाते हैं, यानी महिलाओं को कुछ नहीं समझते हैं बहुत लोग। तो दोस्तों किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, कैलस नहीं होना चाहिए वुमन के प्रति। तो दोस्तों यहाँ पे जो उसका ऑप्शन है, यहाँ पे दोस्तों उसका 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है ए नंबर काइंड। काइंड मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा दयालु। बी नंबर ऑप्शन कहता है हार्ड हार्टेड। हार्ड हार्टेड मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा पूरे दिल का, बहुत ज़्यादा। और सी नंबर ऑप्शन कहता है दोस्तों एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है दोस्तों अभिमानी। और उसके बाद कहता है दोस्तों प्राउड। और दोस्तों यहाँ पे तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन मतलब होता है दयालु। दयालु तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम खोज रहा है। उसके बाद दोस्तों कहता है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है दोस्तों अभिमानी। तो अभिमानी भी दोस्तों हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ कैलस मतलब कठोर होता है। उसके बाद दोस्तों प्राउड। प्राउड मतलब होता है जिसको गर्व होता है अपने आप पर। ये भी दोस्तों आंसर गलत है इसका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि एज अ स्पीकर ही वॉज एन अटर फेलियर। यानी कि स्पीकर के रूप में जो है वो क्या था, एक पूरी तरह से फेलियर आदमी था। फेलियर मतलब होता है दोस्तों जो पूरी तरह से बेकार हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अटर मतलब होता है पूरी तरह से। तो अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों उसका सिनोनिम्स क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है दोस्तों टोटल। टोटल मतलब होता है पूरा। और बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों पार्शियल। पार्शियल मतलब होता है आंशिक रूप से, जो अंश रूप से फेलियर होता है। सी नंबर ऑप्शन कहता है दोस्तों कंप्लीटली। कंप्लीटली मतलब होता है पूरी तरह से। और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होता है दोस्तों रिलेटिव। रिलेटिव मतलब होता है किसी का जो रिश्तेदार होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टोटल और कंप्लीटली हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों पार्शियल मतलब होता है आंशिक रूप से और रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। तो यहाँ पे टोटल मतलब पूरा उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि आई हैव टोटल पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि टोटल जो है किस चीज़ के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे अटर है, अटर का यहाँ पे सही सिनोनिम जो है कंप्लीटली होगा दोस्तों। सी ऑप्शन सही है हमारा। अब 3 में आते हैं। 3 नंबर कहता है दोस्तों एक्सेस्परेशन। एक्सेस्परेशन मतलब होता है दोस्तों चिढ़ाना, चिढ़ना, किसी से चिढ़ जाना। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मीनिंग देखिए, सेंटेंस का क्या कह रहा है 3 नंबर में। इन एक्सेस्परेशन सी रेल्ड एट द शॉपकीपर। ओके, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि एक्सेस्परेशन में यानी चिढ़ में आकर उसने क्या किया, शॉपकीपर को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ए नंबर ऑप्शन क्या है कि इरिटेशन। इरिटेशन मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा में होना, बहुत ज़्यादा चिढ़ में होना। बी नंबर ऑप्शन कहता है दोस्तों फियर। फियर मतलब होता है दोस्तों डर। डर तो नहीं हो सकता। और एस्टोनिशमेंट मतलब होता है दोस्तों चकित हो जाना। तो एस्टोनिशमेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि एस्टोनिशमेंट मतलब होता है चकित हो जाना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों डी नंबर ऑप्शन कहता है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है दोस्तों डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश हो जाना। तो यहाँ पे एक्सेस्परेट है यानी चिढ़ना किसी से। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इरिटेशन। तो इरिटेशन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ए नंबर सही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर में क्या कहता है, नो वन एक्सपेक्ट्स अ फैसाइल सॉल्यूशन टू पंजाब प्रॉब्लम। तो दोस्तों क्या कहता है, नो वन एक्सपेक्ट, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता एक फैसाइल, फैसाइल मतलब होता है ईजी,
बहुत ज़्यादा ईजी। तो ईजी सॉल्यूशन पंजाब के बारे में, जब पंजाब में बहुत ज़्यादा आपातकाल लगा था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गरीबी आ गई थी इकोनॉमिक, तो वहाँ पे जो है कि कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना ज़्यादा ईजी सॉल्यूशन उसका निकलेगा पंजाब के प्रॉब्लम का। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है दोस्तों, सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री मतलब क्या होता है दोस्तों, सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है बहुत ज़्यादा संतोषजनक। तो संतोषजनक नहीं होता है, तो संतोषजनक यहाँ पे दोस्तों फैसाइल मतलब इजी है, तो उसका तो सिनोनिम सेटिस्फैक्ट्री हो ही नहीं सकता। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। बी नंबर कहता है दोस्तों इजी। इजी मतलब होता है आसान, तो ये हो सकता है। सी नंबर ऑप्शन में कहता है दोस्तों सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग मतलब होता है संतुष्ट। तो दोस्तों यहाँ पे फैसाइल है, इजी का कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गलत है और डिफ़िकल्ट ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, इजी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 5 नंबर, फर्टिव। फर्टिव मतलब होता है दोस्त, फर्टिव मतलब क्या होता है दोस्तों, फर्टिव मतलब होता है सीक्रेट। ओके, सीक्रेट यानी कि गुप्त, छिपा हुआ। तो फर्टिव ग्लांसेस वेयर एक्सचेंज्ड बिटवीन द लव्स एट द फीस्ट। फीस्ट मतलब होता है दोस्तों दावत। तो फर्टिव ग्लांसेस जो हैं यानी कि जो रहस्यमयी जो आंखें हैं वो एक दूसरे को देख रही, लवर के आंखें को एक दूसरे को देख रही हैं एट द फीस्ट। फीस्ट मतलब होता है दोस्तों दावत, दावत में वो एक दूसरे को देख रही हैं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, सीक्रेट। और इसका तो अननोन आंसर है, ये गलत है, क्योंकि अननोन मतलब होता है नहीं जान रहे किस चीज़ को। और दोस्तों अनसस्पेक्टिंग मतलब होता है जिसको सस्पेक्ट नहीं कर सकते, जिस पर सच नहीं कर जिस पर जो है डाउट नहीं कर सकते। और क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है दोस्तों, क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है गुप्त। लेकिन यहाँ पे जो है इसका सही जो ऑप्शन होगा वो सीक्रेट होगा। फर्टिव का जो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सीक्रेट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है, द अर्ली मानसून है ब्राउट रेस्पाइट टू द पीपल। यानी कि अर्ली मानसून, अर्ली मतलब होता है जो मतलब अभी रिसेंट में जो मानसून आया है, अभी अभी मानसून जो आया है ब्राउट रिस्पाइट। रिस्पाइट मतलब होता है दोस्तों आराम करना। तो आराम टू द पीपल यानी कि आराम दे रहा है, जो अर्ली मानसून आया है, अभी अभी जो मानसून आया है बहुत ज़्यादा आराम दे रहा है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा आराम दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, कहता है डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब होता है, डिस्पाइट मतलब क्या होता है दोस्तों, डिस्पाइट मतलब होता है कि बावजूद, किसी के बावजूद। और डिस्पाइट के साथ कभी भी एफ ऑफ नहीं लगता है दोस्तों। और सेकंड में क्या कह रहा है, इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ मतलब भी होता है बावजूद, और इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है। तो दोस्तों ये दोनों तो हमारा गलत है, क्योंकि डिस्पाइट मतलब आराम होता है, तो उसका जो सिनोनिम बावजूद हो नहीं सकता। तो उसके बाद सी नंबर ऑप्शन आते हैं दोस्तों। सी नंबर में कहता है इंटरवल। इंटरवल मतलब इंटरवल ऑफ रिलीफ, यानी कि रिलीफ का जो आराम का जो इंटरवल है, रिलीफ मतलब होता है आराम। और डी नंबर कहता है दोस्तों रेस्ट। रेस्ट मतलब भी होता है आराम, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इंटरवल ऑफ रिलीफ। क्यों, क्योंकि इंटरवल ऑफ रिलीफ इसलिए होगा क्योंकि मानसून जो है कुछ ही समय के लिए रहता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में आते हैं दोस्तों। 7 नंबर में क्या कह रहा है, वन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ योर प्रपोजल इज अ स्ट्रेस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो है एक बॉस है अपने एम्प्लॉय को कह रहा है कि जो उसने प्रपोजल रखा है, जिस चीज़ का प्रपोजल रखा है, वो क्या कहता है, वन ऑफ द सेलिएंट। सेलिएंट मतलब होता है दोस्तों महत्वपूर्ण। सेलिएंट मतलब क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण। तो एक जो महत्वपूर्ण फीचर है तुम्हारे प्रपोजल का क्या है, इज अ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस दे देगा किसको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको स्ट्रेस दे देगा दोस्तों। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है खुद से जो जॉब करते हैं, यानी अपना जॉब खुद से करते हैं, तो उनको जो है स्ट्रेस दे देगा तुम्हारा जो प्रपोजल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेलिएंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो ए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन में कह रहा है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। उसके बाद ये हो सकता है। और बी नंबर क्या कहता है दोस्तों, साइलेंट। साइलेंट मतलब होता है चुप हो जाना।
चुप हो जाना। और सी नंबर ऑप्शन कहता है दोस्तों लाउड। लाउड मतलब होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा लाउड होना, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होना। और डी नंबर ऑप्शन कहता है दोस्तों इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोमिनेंट, क्योंकि साइलेंट मतलब होता है शांत रहना, और सेलिएंट है यहाँ पे। सेलिएंट मतलब हो गया क्या, महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण का जो सिनोनिम है वो कभी साइलेंट हो नहीं सकता, लाउड भी नहीं हो सकता। लाउड मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ वाला, इंपॉर्टेंट मतलब प्रमुख। लेकिन यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, ए नंबर। उसके बाद आते हैं दोस्तों फैक्ट 8 नंबर क्या कहता है, फैक्ट्री वर्कर्स आर रेस्टिव एज द कंपनी हैज़ नॉट क्लियर एनी बोनस दिस ईयर। अब देखते हैं दोस्तों रेस्टिव। रेस्टिव मतलब होता है बेचैन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे पहले इसका वाक्य का अर्थ समझ लेते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स आर रेस्टिव, यानी कि फैक्ट्री वर्कर्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टिव हैं। रेस्टिव मतलब होता है बेचैन है। क्यों बेचैन है, एज द कंपनी हैज़ नॉट क्लियर एनी बोनस दिस ईयर, यानी कि कंपनी ने अभी तक जो है कोई बोनस क्लियर नहीं किया है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि रेस्टफुल। रेस्टफुल मतलब होता है किसी को रेस्ट देना, बहुत ज़्यादा आराम करना। और रेस्टलेस मतलब वो होता है बेचैन। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। ए नंबर ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। बी नंबर ऑप्शन हो सकता है रेस्टिंग। उसके बाद सी नंबर है रेस्टिंग। रेस्टिंग मतलब भी होता है दोस्तों आराम, तो ये भी हो नहीं सकता क्योंकि रेस्टिव है यहाँ पे। रेस्टिव मतलब होता है बेचैन। और सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब होता है दोस्तों संतुष्ट, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि रेस्टिव मतलब होता है बेचैन। तो बेचैन का कभी संतुष्ट सिनोनिम हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों रेस्टलेस यानी बेचैन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, 9 नंबर में कह रहा है इंग्लिश कन्वर्सेशन मीन्स द लर्निंग ऑफ मेनी कैची फ्रेजेस। तो यहाँ पे दोस्तों कैची, कैची एक बहुत अच्छा वर्ड है। कैची मतलब होता है आकर्षक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है देख लीजिए, इंग्लिश कन्वर्सेशन मीन्स, इंग्लिश का कन्वर्सेशन का मतलब है कि द लर्निंग ऑफ मेनी कैची फ्रेजेस, यानी कि सीखना। लर्निंग मतलब होता है सीखना। तो बहुत सारे कैची, जो कैची मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों, आकर्षक, बहुत ज़्यादा शानदार, शानदार फ्रेजेस को सीखना। इंग्लिश कन्वर्सेशन जो हम लोग करते हैं उससे क्या होता है कि आप लोग क्या सीख जाते हैं कि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा आकर्षक फ्रेज होते हैं वो आप बोलना सीख जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है इसमें, अब देखते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन में क्या कह रहा है, ईजिली रिमेंबर्ड। ए नंबर ऑप्शन है ईजिली रिमेंबर्ड, यानी जिसको हम आराम से रिमेंबर कर सकते हैं, यानी कि आराम से याद कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद क्या कहता है, ईजिली स्पोकन, जिसको हम आसानी से बोल सकते हैं। और सी नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों, ईजिली अंडरस्टैंड, यानी आसानी से समझ सकते हैं। और ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कैची मतलब एक और मीनिंग होता है, कैची मतलब होता है जिसको आसानी से याद किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कैची ईजिली रिमेंबर, तो ये हो सकता है ईजिली स्पोकन, आसानी से बोला जाने वाला। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि कैची मतलब हो गया कि जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। और ईजिली अंडरस्टैंड जो आसानी से समझ में आ जाए वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है सी नंबर ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि जो है कैची मतलब होता है आसानी से याद होने वाला, और यहाँ पे अंडरस्टैंड है यानी समझने वाला, ये नहीं हो सकता। अब डी नंबर कहता है ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट तो हो नहीं सकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ईजिली रिमेंबर्ड, आसानी से याद किया जाने वाला। अब 10 नंबर आते हैं दोस्तों। 10 नंबर में क्या कह रहा है, द न्यूज़पेपर ऑफ क्लैमरिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द लैंडलेस लेबरर्स। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है कि द न्यूज़पेपर आर क्लैमरिंग। क्लैमरिंग मतलब होता है हो हल्ला करना, शोरगुल करना, विरोध करना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर जो है क्या कर रहे हैं, अरे यार न्यूज़पेपर दोस्तों क्या कर रहा है कि क्लैमर कर रहे हैं, यानी कि विरोध कर रहे हैं अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि जो लैंडलेस लेबरर के साथ इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए क्या कर रहे हैं वो लोग, उसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका
देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग मतलब होता है विरोध, ये हो सकता है ऑप्शन। और बी नंबर कहता है दोस्तों नॉइजिंग, नॉइजिंग मतलब होता है हल्ला, हल्ला करना। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्लैमरिंग मतलब है विरोध करना, यहाँ पे जो वाक्य में जो सटीक आपका इसका मीनिंग है वो होता है विरोध करना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है नॉइजिंग, नॉइजिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करना। तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। और सी ऑप्शन है क्लेम कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग मतलब होता है शिकायत करना। तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि शिकायत नहीं कर रहा है वो। और डेमोस्ट्रेटिंग मतलब होता है दोस्तों दिखावा करना, और डेमोस्ट्रेट मतलब क्या होता है दोस्तों दिखावा करना। तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि दिखावा नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है 11 नंबर, ऑनेस्ट ऑफिसर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अट्यून देमसेल्फ टू करप्ट ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है अफसरशाही। जैसे कि अभी जो ब्यूरोक्रेसी चल रहा है, अभी जो अफसरशाही चल रही है, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, यानी बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। और एट्यून मतलब क्या होता है दोस्तों, एट्यून मतलब होता है अडेप्ट, ढाल लेना खुद को। तो ऑनेस्ट ऑफिसर्स जो हैं, जो ईमानदार ऑफिसर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, अपने आप को मुश्किल पाते हैं, अपने आप को कठिन परिस्थिति में पाते हैं कि कैसे, तो एट्यून करने में, ढालने में, खुद को ढालने में, इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी में, इस जो करप्ट अफसरशाही है उसमें ढालने में खुद को क्या पाते हैं दोस्तों, खुद को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाते हैं, मुश्किल पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है ए नंबर है ट्यून। ट्यून मतलब होता है दोस्तों, ट्यून मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्यून मतलब होता है कि आप कोई जो है ट्यून आप बजाते हैं, देखा होगा अपने मोबाइल में भी बजाते होंगे ट्यून, उसको कहा जाता है। और बी ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों अडेप्ट, अडेप्ट मतलब होता है ढालना। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो इसका ट्यून मतलब तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि ट्यून मतलब होता है म्यूज़िक का ट्यून, और अडेप्ट मतलब होता है खुद को ढालना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। और सी ऑप्शन में क्या कह रहा है दोस्तों हारमोनी, हारमोनी मतलब होता है समझौता। तो यहाँ पे जो है एट्यून है, एट्यून मतलब होता है ढाल लेना खुद को, तो यहाँ पे समझौता हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत है हमारा। और एक्यूजिंग, एक्यूजिंग मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है क्योंकि एक्यूजिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, खुद को ढाल रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कहता है, द 5-day वीक इन गवर्नमेंट ऑफिसेज इज बाउंड टू बेनिफिट द जेडेड गोअर्स। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कहता है 5 दिन जो वीक में, मान लिया जाए कि गवर्नमेंट ऑफिस में क्या हो जाए 5 दिन ही काम करना पड़े, तो इस किसके लिए बेनिफिट होगा, जो जेडेड मतलब जो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बहुत ज़्यादा मतलब थक हार जाते हैं, तुरंत ही थक हार जाते हैं, उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बात होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट की बात होगी कि 5 ही दिन जाना पड़े ऑफिस। तो इसका दोस्तों आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन में क्या कर रहा है ए ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों फ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड। रिफ्रेश मतलब होता है तरोताजगी। जेडेड मतलब क्या होता है दोस्तों थका हारा, यानी जो थका हारा जो आदमी होता है, जो थका हुआ जाने वाला होता है, उसके बारे में बोल रहा है। तो यहाँ रिफ्रेश तो हो नहीं सकता क्योंकि रिफ्रेश मतलब होता है बहुत ज़्यादा तरोताज़ा। और रूटीन मतलब होता है जो रूटीन पे चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों रूटीन पे तो नहीं चल रहा है वो। फैटिग्ड, फैटिग्ड मतलब होता है थका हुआ होना। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। और डी ऑप्शन कहता है दोस्तों स्प्रेडिंग आउट। स्प्रेडिंग आउट मतलब होता है फैल जाना। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन भी हमारा हो नहीं सकता। तो इसका जेडेड मतलब होता है थका हारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों फैटिग्ड। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 13 नंबर कहता है इंडियन क्रिकेटर्स वेयर ब्रिमिंग ओवर विथ कॉन्फिडेंस आफ्टर देयर इंग्लिश टूर। यहाँ पे इंग्लिश टूर जो है दोस्तों, इंग्लिश टूर जो है इंग्लैंड टूर के बारे में बात कर रहा है। तो इंडियन क्रिकेटर्स वेयर ब्रिमिंग मतलब होता है भरा हुआ, ब्रिमिंग ओवर। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या कर रहे हैं, ब्रिमिंग ओवर विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को से भरा हुआ, यानी आत्मविश्वास से भरा हुआ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, कब महसूस कर रहे हैं, जब वो इंग्लिश टूर पे गए, यानी इंग्लैंड गए। अब देखते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए नंबर ऑप्शन है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो करना मतलब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाना, यानी भर जाना। और बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मतलब होता है दोस्तों फट जाना, ब्लो ओवर। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। फ्लो ओवर, जैसे कि पानी जो है क्या हो जाता है, फ्लो ओवर होता है दोस्तों।
तो ये हमारा ऑप्शन भी हो नहीं सकता। ओवर स्पिल मतलब होता है, स्पिल मतलब होता है गिर जाना, जैसे कि कोई चीज़ भर जाता है अधिक तो वो गिर जाता है, तो वो हो नहीं सकता। तो अब इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ओवरफ्लो हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन। अब आते हैं दोस्तों 14 नंबर क्या कहता है, द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज इंट्रिग्यूइंग। मतलब होता है रेजिग्नेशन मतलब क्या है, यहाँ पे किसी को त्यागपत्र देना। तो त्यागपत्र, जो चीफ मिनिस्टर का जो त्यागपत्र है वो क्या है, इंट्रिग्यूइंग है, मतलब बहुत ज़्यादा पहेली नुमा है, पहेली टाइप का है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका ऑप्शन आते हैं, ए नंबर ऑप्शन क्या कहता है, क्यूरियस मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा पहेली नुमा। इसका मतलब भी पहेली नुमा होता है, यानी जानने की इच्छा, बहुत ज़्यादा सीक्रेट टाइप का है, पहेली नुमा है। और बी नंबर ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, इंटरेस्टिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा रोचक है। तो यहाँ पर रोचक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पहेली नुमा है तो वो रोचक तो हो नहीं सकता। ए नंबर ऑप्शन हमारा हो सकता है, देखते हैं, इंटरेस्टिंग भी नहीं हो सकता। और सी मतलब होता है सीक्रेट, यानी सीक्रेट मतलब होता है आपका जो बहुत ज़्यादा गुप्त होता है उसको सीक्रेट बोला जाता है। और डी नंबर ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, डिप्लोमेटिक मतलब होता है लोकतंत्र, यानी कि जो डिप्लोमेटिक होते हैं वो लोकतांत्रिक होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो लोकतांत्रिक तो नहीं है, तो ये इंट्रिग्यूइंग है मतलब पहेली नुमा है। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारा गलत है दोस्तों। तो 14 नंबर में ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्या कहता है दोस्तों, देयर वॉज नो ऑस्टेंसिबल। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है हमारा 15 नंबर, देयर वॉज नो ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर हर बीइंग एंग्री एट हर हस्बैंड्स रिमार्क। तो ऑस्टेंसिबल मतलब क्या होता है दोस्तों, अस्पष्ट। ऑस्टेंसिबल मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। तो यहाँ पे इसका वाक्य का हिंदी देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, देयर वॉज नो ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑस्टेंसिबल मतलब होता है अस्पष्ट। तो यहाँ वहाँ पे कोई ऐसा रीजन नहीं था, कोई स्पष्ट रीजन नहीं था फॉर हर बीइंग एंग्री एट हर हस्बैंड्स रिमार्क, यानी कि हस्बैंड के रिमार्क पर कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं थी, फिर भी वो गुस्सा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्टेंसिबल मतलब होता है क्या हो जाना, स्पष्ट। कोई स्पष्ट रीजन नहीं था क्यों अपने पति से वो एंग्री है ना। तो यहाँ पे जो है अब देखते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में नंबर ए में कह रहा है हिडन मतलब होता है छिपा हुआ दोस्तों। तो ये हिडन यहाँ पे ऑस्टेंसिबल मतलब स्पष्ट जब है तो इसका हिडन तो हो नहीं सकता, हिडन मतलब छिपा हुआ। और कोवर्ट मतलब भी होता है दोस्तों छिपा हुआ, धुंधला, कोवर्ट। तो ये भी दोस्तों ऑप्शन हो नहीं सकता। सी नंबर ऑप्शन में आते हैं दोस्तों, क्या कहता है, एपरेंट मतलब होता है स्पष्ट। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, सीक्रेट मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा गुप्त रूप से, गुप्त। तो दोस्तों ये जो है गुप्त हमारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑस्टेंसिबल है। ऑस्टेंसिबल मतलब क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट। तो यहाँ पे जो है डी नंबर ऑप्शन भी हो नहीं सकता। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का लिंक चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।